गुड मॉर्निंग। आज है 24 अप्रैल मंडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। बीएसई सेंसेक्स 22.71 अंक या 0.04% बढ़कर 59,655.06 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 0.40 अंक गिरकर 17,624 पर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन लाभ को मिटा दिया और एक कंसोलिडेशन नैरो रेंज हुआ। हालांकि इसने दूसरी छमाही में विस्तारित बिकवाली देखी, लेकिन फ्लैट नोट पर बंद होने के नुकसान को मिटा दिया। सेक्टरों में रियल्टी इंडेक्स में 2% की गिरावट आई, जबकि ऑटो और मेटल इंडेक्स में 1% की गिरावट आई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 50 पॉइंट्स 17,690 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट तो बुलिश ओपन होने की संभावना है। मिश्रित आय परिणामों के बाद शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स आंशिक लाभ के साथ समाप्त हो गए, क्योंकि निवेशकों ने मूल्यांकन किया कि कैसे परस्पर विरोधी आर्थिक डेटा ब्याज दरों को प्रभावित कर सकते हैं और कॉरपोरेट रिपोर्ट के बड़े सप्ताह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिकी व्यापार गतिविधि अप्रैल में 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इससे फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी के दृष्टिकोण के बाद सप्ताह में पहले के आंकड़ों के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था का संकेत मिला। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 22.34 अंक या 0.07% बढ़ा 33,808.96 पर। S&P 500 3.73 अंक या 0.09% बढ़कर 4,133.52 अंक और नैस्डैक कंपोजिट 12.90 अंक या 0.11% बढ़ा 12,072.46 पर पहुंच गया। सप्ताह के लिए S&P 500 0.1% फिसल गया, डॉव 0.2% और नैस्डैक 0.4% गिर गया। 21 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए निफ्टी 50 में 1% से अधिक की गिरावट आई और साप्ताहिक चार्ट पर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का गठन हुआ। सपोर्ट 17,500 से 17,600 के स्तर के बीच आता है, इसलिए यह क्षेत्र आने वाले सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है और यदि इंडेक्स उसी को तोड़ता है तो 17,400 से 17,300 के स्तर की ओर सुधार हो सकता है। शुक्रवार के लिए इंडेक्स दिशाहीन रहा और लगातार तीसरे सत्र के लिए 200 दिवसीय मूविंग एवरेज 17,605 के साथ 17,600 के आसपास कंसोलिडेट होना जारी रहा। इसने फिर से 100 अंकों के दायरे में कारोबार किया और दिन के निचले स्तर 17,550 पर पहुंच गया और 0.50 अंकों की गिरावट के साथ 17,624 पर लगभग फ्लैट बंद हुआ। इंडेक्स ने एक और सत्र के लिए डेली पैमाने पर दोजी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया है, जो दर्शाता है कि बुल एंड बेयर अपने भविष्य के रुझान के बारे में अनिर्णायक बने हुए हैं। अगर निफ्टी 200 डीएमए से नीचे गिरने से पैनिक बटन ट्रिगर हो सकता है, तो 17,600 से नीचे निफ्टी 17,400 की ओर फिसल सकता है, जबकि हाई लेवल में एक रेजिस्टेंस 17,700 पर रखा गया है, जिसके ऊपर इंडेक्स 18,000 की ओर बढ़ सकता है। मासिक विकल्प के मोर्चे पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,700 स्ट्राइक पर था, जो ऊपर की ओर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है, क्योंकि उसी के टूटने से निफ्टी हाल के उच्च स्तर की ओर ले जा सकता है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 17,000 स्ट्राइक पर परिलक्षित होता है, जो आने वाले सत्रों में किसी भी तरह का सुधार होने पर महत्वपूर्ण सपोर्ट होने की संभावना है। इसके बाद 17,700 और 17,600 स्ट्राइक है। इसलिए शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 के लिए ट्रेडिंग रेंज 17,500 से 17,750 के स्तर पर रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 से कमतर प्रदर्शन किया है, लेकिन शुक्रवार को 42,000 के स्तर पर मजबूती से पकड़ बनाने में कामयाब रहा। इंडेक्स 151 अंकों की गिरावट के साथ 42,118 पर बंद हुआ और डेली चार्ट्स पर स्मॉल बॉडी बेयरिश कैंडल बना। साप्ताहिक पैमाने पर इंडेक्स 14.5 अंकों की गिरावट के साथ नेगेटिव पूर्वाग्रह के साथ फ्लैट बंद हुआ और बेयरिश कैंडल का गठन किया, लेकिन लगातार चौथे सप्ताह के लिए हायर हाई चढ़ाव का निर्माण जारी रखा। इसने साप्ताहिक पैमाने पर एक बेयरिश कैंडल बनाया है, जो बताता है कि उच्च क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट बरकरार है। अब यह 42,000 क्षेत्रों से ऊपर 42,500 और फिर 42,750 के स्तर की ओर बढ़ने के लिए है, जबकि नीचे की ओर सपोर्ट है 41,750 के बाद 41,600 के स्तर पर होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 42,500 के बाद 42,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है।
वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 42,000 के बाद 42,200 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 2,117 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 1,633 करोड़ रुपए के शेयर सेल किया। 21 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, 2.60% की गिरावट के साथ 11.94 से 11.63 के स्तर पर क्लोज हो गया। टुडे बोर्ड मीटिंग। इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लिए अगली बोर्ड बैठक 24 अप्रैल 2023 को लेखा परीक्षित परिणामों और अंतिम लाभांश के उद्देश्य से है। एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए अगली बोर्ड बैठक 24 अप्रैल 2023 को लेखा परीक्षित परिणामों और अंतिम लाभांश के उद्देश्य से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 24 अप्रैल के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।